वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमारी डिलीवरी डेट पास में आ गई है तो किन किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि हम लोग हमारी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे ध्यान देना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग तो अपनी सेकंड डिलीवरी टाइम में भी भूल जाते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी बातें हैं कभी कभी हमें हर कोई बताता नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण हम भूल जाते हैं और कई कई बार बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, इसके कारण भी भूल जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, जिनको आगे चल के हमें हमारे डिलीवरी के टाइम पे हमको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे बताने वाली हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी मम्मी या दादी या फिर आपकी सासू मम्मी भी आपको नहीं बताएंगी, उनको खुद ही आपको देखकर जानना होगा। चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हम लोग जब भी अपने डिलीवरी टाइम पास आता है ना, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो हम घबराहट में कोई भी क्लॉथ्स अपने साथ में लेना भूल जाते हैं। दिमाग से हमारे उतर जाता है कि कोई कपड़ा लें या नहीं ले साथ में। हम अचानक से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कपड़ा ना लेने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। कोई कपड़ा हमने नहीं लिया अपना वियर करने के लिए, अपने पहनने के लिए, लाइक मैक्सी लेनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग मैक्सी का ही यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने मैक्सी नहीं लिया, नहीं पहना, तो आपको जो भी आप हॉस्पिटल में गए हैं, कई कई बार वहाँ भी ड्रेस अवेलेबल नहीं रहता है, या फिर ड्रेस अवेलेबल रहता है तो वो लोग उस ड्रेस में आपकी डिलीवरी नहीं कराते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी ड्रेस दीजिए, क्योंकि ड्रेस गंदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं उस टाइम। दूसरी चीज़, आपको उस समय कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा कि आपको पैंटी लेना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब हम लोग डिलीवरी के टाइम पे जब जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं ना कि वो प्रेगनेंसी की वजह से पेट बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो पैंटी पहनना छोड़ देती हैं लड़कियाँ। ठीक है, अब आपने उस समय छोड़ दिया, लेकिन डिलीवरी के ठीक बाद हमारे पीरियड्स इतनी बुरी तरीके से आता है, इस तरीके से आता है कि अगर उस समय आपने नहीं पहना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको अपने कपड़े में लेके जाना है या तो फिर पहन के जाना है। उस दिन इस बात का ध्यान रखना है। वैसे दर्द के आगे इतना सब कुछ नहीं याद रहता है, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी डेट हो उससे पहले आप पहनना स्टार्ट कर दें ताकि आपकी आदत में वो चीज़ पड़ जाए। नेक्स्ट, हम में से बहुत लोग होते हैं ना, क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं हेयर रिमूव करने के लिए। सोचते हैं हेयर रिमूव कैसे करें, क्योंकि हमें दिखाई तो हमारा पर्सन देता नहीं है नीचे वाला, तो उसको क्लीन कैसे करें, अब हेयर रिमूव कैसे करें। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो हेयर रिमूव करना तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको डॉक्टर बहुत ज़्यादा डांटेगा। और दूसरी चीज़, वो तुरंत वहाँ मंगाएगा और आपका हेयर रिमूव करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप खुद से ही 2-3 दिन पहले अपने आप पर शीशे के सामने देख के, चाहे किसी की मदद लेके, लाइक हस्बैंड का अपने मदद लेके क्लीन करके अपना बढ़िया से और हेयर रिमूव करके तब हॉस्पिटल में जाए। इस सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम देने वाली हैं। नेक्स्ट, अब आप हॉस्पिटल में मान लीजिए हैं तो आपको मेडिसिन्स वगैरह की तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा ना, क्लॉथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने मान लिया डिलीवरी टाइम पे सब कुछ पहना है, लेकिन उस समय वो सारी चीज़ें गंदी हो गई, तो आपके पास दूसरा कपड़ा भी अवेलेबल रहना चाहिए। क्योंकि आप अपनी माता से या फिर सासू मम्मी से अपनी साड़ी या कपड़े तो मंगा सकते हैं, लेकिन पैंटी या पैड ये सारी चीज़ें नहीं मंगा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी पहले से ही आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक कपड़ा ऐसा जिसमें उस बच्चे को आप पहना सकें। पुराना कपड़ा बोला जाता है, चाहे पुराना रखे चाहे नया, जो भी कपड़ा हो नॉर्मल हो और मुलायम हो कपड़ा, तो बेहतर होता का। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ी चीज़, जब भी आपकी डिलीवरी हो उसके तुरंत बाद आपको ढेर सारा पानी नहीं पीना है। ऐसा होता है ना कि हम लोग की डिलीवरी होती है उसके बाद हमको
इतना चिल्लाने की वजह से, इतना ज़्यादा बोलने की वजह से मन करने लगता है तुरंत पानी पीने का, गला सूख रहा होता है, तो तुरंत आप प्लीज़ पानी नहीं पिएंगे। अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो आगे चल के इसकी वजह से आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगा और शरीर भी फूलेगा, सूजन आएगा। इन चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप डिलीवरी के टाइम पे हम लोग कई बार सोचते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए भी डरते हैं। डरना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा डरना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब भी आपको पेन जब हो रहा होगा, बहुत तेज आदमी चीख देता है, दाँत के ऊपर दाँत रख देता है, इस तरीके से रख के तब आप चीखते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से दाँत के ऊपर दाँत रख के ना चीखें। इस तरीके से क्या होगा, दाँत के ऊपर दाँत रखने से आगे चल के आपके दाँत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो 52 हड्डियों के टूटने का जैसा एहसास रहता है। तो इससे बेहतर ये है कि उस समय आपका पूरा शरीर हिल जाता है, नया जन्म होता है। तो इसलिए दाँत के ऊपर दाँत अगर आप रखे रहेंगे तो आगे चल के आपके दाँत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ ही साल में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना पड़ लगेगा दाँत से लेके, जैसे पायरिया वगैरह। तो इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वैसे तो ध्यान नहीं दे मिलता है, अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं ये सब, लेकिन कोशिश करना है कि आप अच्छे से ध्यान दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।